नमस्कार। सबसे पहले 13 मार्च हमारा शहादत दिवस और इस शहादत दिवस पे जिन-जिन शहीदों ने डाबड़ा में जाकर अपनी शहादत दी, उन सबको नमन। मैं बिना किसी भूमिका के आपको डाबड़ा कांड से जोड़ता हूँ और ये कहता हूँ कि ब्रिटिश भारत में सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने के उपरांत जो जुल्म सहे, उनके 2 बड़े उदाहरण अपने सामने रहे हैं। उसमें देश भर के लिए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड रहा, लेकिन राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा हत्याकांड डाबड़ा की घटना रही थी। मैं पूरा वृत्तांत सुना करके आपको लंबी भूमिका में नहीं ले जाना चाहूंगा, लेकिन ये हम जरूर जानते हैं कि सत्ता हमेशा से उन लोगों के खिलाफ अपना जुल्म ढहाती रही है जिसने अपने हक अधिकार की बात की है। और डाबड़ा कांड के बारे में तो अपन जानते हैं कि जिस प्रकार से लोगों ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई और जिस प्रकार से जागीरदारों ने उनके ऊपर जुल्म ढाए, तो निश्चित जागीरदार जो थे वो सत्ता के पर्याय थे। और मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज से 75 साल पहले अपनी आवाज को मुखर किया और सत्ता से यह कहा कि हम अधिकार लेके रहेंगे। और ऐसी ही घटना में मुझे बड़ा गर्व होता है कि 5 जो शहीद थे, चाहे डाबड़ा का लोमरोड परिवार हो, चाहे लाडनों का लोड़ परिवार हो, चाहे निमिजोदा का पारिक परिवार हो, चाहे अड़कसर का मूंड परिवार हो, अड़कसर का एक नागरिक होने के नाते और अड़कसर का एक शहीद होने के नाते मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं आज के दिन उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जो शहीद मेले में अपनी आज भी हाजिरी लगा रहे हैं। और वास्तव में कई बार तो इस प्रकार की घटनाएं बड़ी अभिभूत करती है। मैं अड़कसर के सोनाराम जी मूंड का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा, जो 87 साल की उम्र होने के बाद में भी, चाहे तबीयत कितनी भी नासाज रहे, चाहे घर पे कितना भी जरूरी काम रहे, लेकिन उन्होंने एक अपनी परंपरा बना रखी है कि 13 मार्च के दिन मैं निश्चित ही शहीद परिवारों के मैं शहीद स्मारक पे जाके अपनी हाजिरी लगाऊंगा। निश्चित ही हमें भी उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है, डाबड़ा में बहुत अच्छा स्मारक बना हुआ है। अभी पिछले साल गहलोत सरकार ने 50 लाख की घोषणा पेनोरमा के लिए बनाई थी और आने वाले महीने भर के बाद में हम देखेंगे कि पेनोरमा का जिस प्रकार से उद्घाटन बहुत भव्य और दिव्य तरीके से किया जाएगा। मैं तो ये भी कहूंगा कि ऐसे शहीदों को यदि 50 करोड़ रुपए भी यदि सरकार लगाती है तो वो कम है, क्योंकि वो पर्याय है जिसमें समझा जा सकता है कि उन लोगों ने कितना बड़ा बलिदान उस जमाने में दिया था। और आज भी संघर्ष करने वाले लोगों के लिए और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए ये स्थान जो है वो बहुत प्रेरणा का काम करता है। मैं केवल और केवल इतना कहना चाहूंगा कि शहीदों ने ये बात हमें बताई कि यदि सत्ता से कुछ प्राप्त करना है तो अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए। और इसी प्रयास के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाई और इसी प्रयास को आप तक पहुंचाने का काम नमस्ते अड़कसर पिछले लगातार 4 वर्षों से करता आ रहा है। चाहे 4 वर्ष पहले बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो, जो हमने शहीद नंदाराम मूंड जी की स्मृति में किया था, चाहे 3 साल पहले हमारा डाबड़ा के शहीद मेले को कवरेज करना हो, चाहे पिछले साल शहीद मेले को कवरेज करना हो, ये सब प्रयास आप ही के सहयोग से मैंने करने की कोशिश की है। और इसी के तहत आज का मैं वीडियो आपके सामने प्रेषित कर रहा हूं। यदि आपको टाइम मिले तो पिछले साल का शहीद मेले का कवरेज आप देखें, तब आपको गर्वोक्ति होगी कि आपके नंदाराम जी मूंड ने कितना बड़ा काम किया था। या इससे पहले का आप कवरेज देखें, उसमें आपको पता चलेगा जिस प्रकार से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी चोइल साहब इस घटना का वर्णन कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि डाबड़ा की घटना कितनी बड़ी थी और उसमें आपके गांव के लाडले का कितना बड़ा बलिदान था। एक बार फिर से मैं ज्यादा बात लंबी नहीं करके मैं पुनः उन शहीदों की शहादत को नमन करता हूं और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी उन शहीदों को याद करें, उनके बलिदान को याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।